हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? पहले की तरह मस्त और स्वस्थ। बच्चों 12th का एग्ज़ाम हो चुका है और काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम हुआ है बच्चों का, बहुत अच्छी बात है। और हमने जो एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए थे उनमें से 90% 90 से 95% इनफैक्ट सिलेबस आया हुआ था और क्वेश्चंस आए हुए थे और काफ़ी अच्छा पेपर हुआ बच्चों का। बहुत 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 बधाई बच्चों। और अब हम क्या करते हैं, अब तो आप 12th वाले तो विदा ले चुके हैं हमसे, ठीक है। तो अब नई जो मतलब 12th के बच्चे आए हैं उनके लिए हम अपने बैक टू टॉपिक आते हैं और हम क्या पढ़ा चुके हैं उनको हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ा चुके थे। और आज हम क्या पढ़ाने वाले बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्षेत्र, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी चार्ज के चारों तरफ वो फील्ड, वो एरिया, वो रीजन जहां तक ये दूसरे चार्ज को इफेक्ट कर सकता है। भाई इफेक्ट कैसे करेगा? या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। जिसको इसकी फील्ड को टेस्ट करने के लिए हम छोटा सा एक टेस्ट चार्ज ला रहे हैं। ये टेस्ट चार्ज बेटा छोटा होना चाहिए, अदरवाइज ये अपनी फील्ड क्रिएट कर देगा, है ना। तो ये सोर्स चार्ज ये बड़ा होना चाहिए क्योंकि हम इसकी फील्ड एक्सपीरियंस कर रहे हैं। किसके द्वारा? इसके द्वारा टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको इसकी फील्ड के अंदर लेके आते हैं। भाई ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा भाई, है ना। अगर नेगेटिव होता तो क्या करता? अट्रैक्ट करता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वो रीजन हुआ जहां तक ये, भाई बाहर तो फील्ड नहीं है इसकी, है ना। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है अर्थ की, यही कंसेप्ट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए? सोर्स चार्ज के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इट इज द स्पेस around a charge particle up to which its influence can be felt, जहां तक इसका प्रभाव महसूस किया जा सके उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, अब इसको मेजर कैसे करें? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इतनी है, बहुत ज़्यादा है, कम है, अरे कुछ तो पैरामीटर होगा इसको मेजर करने का। इसको मेजर कैसे करेंगे? उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ई से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज डिफाइंड एज द force experienced per unit test charge, है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड है फोर्स पर यूनिट चार्ज, है ना। मतलब इसके द्वारा कौन बताएगा ज्यादा फील्ड है? भाई ये तो बताएगा इसकी फील्ड है ना। भाई इसको ज्यादा फोर्स लगेगा, ये इसमें ज्यादा फोर्स डाल रही है ना। तो इसका मतलब ये सीधी सी बात है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। नहीं डाल रही तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो मतलब फील्ड क्या है? फील्ड एक तरीके से ना फोर्स का ही कंसेप्ट है ना। अगर चार्ज की वैल्यू 1 कूलम होगी, मान लो इस चार्ज की वैल्यू 1 यूनिट हुई आपकी, 1 कूलम तो छोड़ो, 1 कूलम तो बहुत बड़ा चार्ज है, 1 यूनिट हुई कोई भी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? फोर्स के इक्वल हो गया, है ना। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स ही है जो हर एक यूनिट पॉजिटिव द्वारा फील किया जा सकता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक फोर्स है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट बेटा क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। यूनिट की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। न्यूटन पर कूलम क्या होती है? न्यूटन पर कूलम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? यूनिट होती है। अब मेजर करते हैं भाई कितनी, बार बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड चिल्ला रहे हैं, एक्चुअली में है कितनी? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है? ठीक है, ओके। ये पॉइंट चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है? मान लो r डिस्टेंस पे हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, भाई यहीं तक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है, कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताओ, जब ये चार्ज पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी है वो कितना होगा? फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा? तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन
बिटवीन दीज चार्जेस। ठीक है, इसको आप एक्सप्लेन कर दें। कंसीडर एक सोर्स चार्ज क्यू है और एक टेस्ट चार्ज क्यू है, उसको उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो वो चीज़ें नहीं लिख रहा, वो आप एक्सप्लेन कर दें। तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही होगा भाई इन दोनों के बीच में फोर्स है बच्चों। अगर आप ये तो क्या है, मैग्नीट्यूड है ना, तो वेक्टर में मैं बाद में रिप्रेजेंट कर दूंगा लास्ट में जाके। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं बच्चे फिर। ठीक है, फिर बता रहा मैं आपको। तो E इजकल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन में क्यू नॉट, एफ की वैल्यू डाल दो तो क्या आ जाएगा, क्यू नॉट अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर दो किससे, क्यू नॉट से। क्यू नॉट से क्या कटा, क्यू नॉट कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर वेक्टर की बात करें तो वेक्टर की क्या होगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, डायरेक्शन दिखाएगा आर यूनिट वेक्टर। समझ गए, आर यूनिट वेक्टर वही डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी नॉर्मल, समझ गए। तो E इजकल टू क्या होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर। ये इन फॉर्म ऑफ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर की टर्म में है, और ये वेक्टर, ये हमारी स्केलर नोटेशन यानी ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है बच्चों, तो एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आ सकता है, आप इस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी experienced by 1 माइक्रोकूलम चार्ज। ठीक है, हैविंग फोर्स, एक्सपीरियंसिंग फोर्स कितना, मान लो 10 न्यूटन है ना। मान लो एक चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, 10 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रही होगी, एक माइक्रोकूलम का चार्ज है, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, 10 न्यूटन। पॉज करो वीडियो को और आप सॉल्व करके देखो, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। ठीक है, करिए, चलो स्टार्ट करते हैं हम। क्या है सोल्यूशन इसका सोल्यूशन है बच्चों, देखो E इजकल टू हमें पता है F अपॉन में क्या होता है, क्यू नॉट, और अपन को चाहिए E, तो E इजकल टू क्या आ जाएगा, F की वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन अपॉन चार्ज कितना, 1 माइक्रोकूलम। 1 कितना होता है, 10 टू पावर माइनस के 6, तो कितना आ जाएगा, 10 टू पावर 7 न्यूटन पर कूलम। समझ गए, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, 10 टू पावर 7 न्यूटन पर कूलम। समझ गए, ओके। तो एक क्वेश्चन ये है, एक फेमस क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन उसके बारे में और बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। तो बच्चों क्वेश्चन ये है हमारा, ए पेंडुलम ऑफ बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम एंड कैरिंग ए चार्ज ऑफ इतना एंड रेस्ट हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी और फाइन टेंशन इन द पेंडुलम एंड थ्रेड ऑफ द पेंडुलम मेक इट मिक्स विद द वर्टिकल। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को आप देखिए, अगर आप कर पा रहे हैं तो पॉज करिए वीडियो को और सॉल्व करिए, नहीं होता तो इसको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। ठीक है, कर लिया बच्चों, चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या है, अ पेंडुलम ऑफ बॉब ऑफ मास 80 मिलीग्राम। देखो एक पेंडुलम है हमारे पास, उसका मास कितना है, मान लो पेंडुलम यहाँ आ गया हमारे पास, और उसका मास कितना बच्चों, 80 मिलीग्राम है। कितना है, 80 मिलीग्राम। mg भाई वेट इसका डाउनवर्ड होगा, है ना। मान लो ये इसके साथ वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहा है, t बना रहा है। जब वेट इस तरफ होगा तो टेंशन किस तरफ होगी बच्चों, इस तरफ होगी। ठीक है, अच्छा इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देते हैं हम यहाँ इसके बीच में। तो ये क्या है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है हमारी पास, ठीक है, और ये कौन सी हमारी नेगेटिव चार्ज प्लेट है। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी है, ये रही। ठीक है, तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अब क्या होगा, देखो इस पे चार्ज कितना है भाई, इस पे चार्ज है 2 × 10 टू पावर इतना चार्ज है। जब ये चार्ज ये क्या करेगा, देखो इसको, ये है जो ये वाली प्लेट, इसको किस तरफ खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी भाई। तो किस फोर्स से,
क्यू इंटू वी फोर्स है ना। तो क्या होगा, ये इस तरफ आने की कोशिश करेगा, किस एंगल से, देखो एंगल बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना है, ये थीटा, तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों, ये भी आपका थीटा होगा वो वर्टिकल के साथ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, टी है। अच्छा ये टेंशन टी है बेटा, टेंशन के दो कंपोनेंट हो गए, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका टी कॉस थीटा, है ना। और ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट टी साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा भाई। ये टी है आपका, ये एंगल थीटा बना रहा था, हॉरिजॉन्टल के साथ कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और ये कौन सा हो जाएगा आपका टी साइन थीटा, ये क्यू ई है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, टी साइन थीटा किसके बराबर होगा बेटा, क्यू ई के बराबर होगा। और टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा अपन का, टी कॉस थीटा हमारा किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा। डिवाइड कर लीजिए तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर लीजिए, तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, क्यू ई अपॉन में एम जी। तो टी से टी कटा, साइन थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो क्यू ई अपॉन में क्या आ जाएगा एम जी, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए, थीटा चाहिए, तो थीटा इनवर्स क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स इक्वल टू वैल्यू रख लो क्यू ई अपॉन एम जी, एम और जी, ठीक है। आप ये वैल्यू रख लीजिए इसकी, ओके। अब टेंशन भी फाइंड आउट करनी है, जब थीटा निकल जाएगा तो आप टेंशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। आप इसको फाइंड आउट करिए, ये आ रहा है आपका थीटा की वैल्यू आ रही है 27 डिग्री, ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस लिख रहा हूँ। उसके बाद नाउ अब टेंशन निकाल लीजिए, टेंशन क्या हो जाएगी बेटा, किसी भी इक्वेशन से निकाल लीजिए, तो टेंशन किसके बराबर आ जाएगी, क्यू ई अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा, है ना। तो क्यू की वैल्यू पता है, ई की वैल्यू पता है, साइन 27 की वैल्यू आपको वो देगा, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 × 10 टू पावर कितना -8, ई की वैल्यू आपको पता है 2 × 10 टू पावर 4 और साइन 27। वैसे मैं बता देता हूँ, देखो साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है हमारा 1/2 यानी 0.5, यानी ये 0.5 से थोड़ा सा कम होगा, 0.48 समथिंग कुछ ऐसा ले लो, ठीक है, आ जाएगा आंसर रफली, ओके। नहीं है तो अदरवाइज आपको ये देगा एग्जाम में, ठीक है, ओके। चलिए आगे करते हैं। चलिए बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करते हैं, क्या नाम है जिसका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए पाथ स्ट्रेट और कर्व इन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट टेंजेंट टू इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। कहने का मतलब क्या है, देखो बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज है मान लो, और ये एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है भाई, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है अपनी तरफ, ये अट्रैक्ट हो रहा है इसकी तरफ, है ना। तो या ये अट्रैक्ट हो रहा है इसकी तरफ, ठीक है, ये बुरा मान जाएगा, ठीक है। तो ये अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो मतलब क्या है ये, इनके बीच में क्या ये इसके कोई रस्सी बंधी है जो इससे को खींच रहा है ये इसको, है ना। ऐसा तो नहीं है कोई कि भाई देखो मान लो आप एक मैग्नेट की देख लो, एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट के पास ले जाते हो, अगर वो रिपेल कर रही है तो दूर भागेगी, या अट्रैक्ट कर रही है तो वो पास आ रही है, क्या उनके बीच में कोई रस्सी बंधी है जिससे वो खींच रही है, नहीं बच्चों। तो क्या माना गया है कि इन दोनों के बीच में जो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है, इनविजिबल लाइन होती है, जो क्या करती है, एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, जो एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है, समझ में आ रहा है नहीं। तो सच ये लाइन कैसी हो सकती है बच्चा, ये लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है, क्या हो सकती है स्ट्रेट, और कैसी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है, कैसी हो सकती है, कर्व्ड भी हो सकती है, ओके। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, इनकी कुछ प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एज ए पाथ ही वो रास्ता है स्ट्रेट, जो स्ट्रेट और कर्व भी हो सकता है, सच दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे आएंगे हम, सेकंड पॉइंट है जो, पहले ये बात करते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द कंटिन्यूअस बट डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नेटिक लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइन में यही अंतर है कि जो मैग्नेटिक लाइंस है वो कहाँ से, वो नॉर्थ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे, साउथ पे, फिर अंदर मैग्नेट के अंदर ये साउथ से कहाँ जाती है, नॉर्थ की तरफ जाती है, ये क्लोज लूप बनाती हैं, मतलब एंडलेस है ये। जबकि इलेक्ट्रिक लाइन कहाँ पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म हो जाती है, नेगेटिव में। कभी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा नहीं है कि नेगेटिव से फिर वापस आ रही है, नहीं, वो हमेशा पॉजिटिव से जाती हैं और कहाँ पे, नेगेटिव पे ख़त्म हो जाती है। ये नेचर है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, एंड एंडेड टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज की तरफ ये ख़त्म हो जाती है। दूसरा,
टेंजेंट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। बेटा कर्व लाइन भी है, हमें ये पता स्ट्रेट, भाई स्ट्रेट की डायरेक्शन तो आपको पता है कि ये डायरेक्शन इसकी। अगर मान लो कर्व्ड है, आप सर्कल की डायरेक्शन कैसे बताते हो बेटा? मान लो सर्कल में मान लो एक पत्थर को आप घुमा रहे हो भाई रस्सी से बांध के, अगर वो रस्सी टूट गई तो पत्थर कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। यहाँ पे रहा तो ऐसे जाएगा, यहाँ पे रहा तो ऐसे जाएगा, यहाँ पे रहा तो ऐसे जाएगा, यहाँ पे रहा तो ऐसे जाएगा। इसका मतलब क्या कि सर्कल में क्या होगा, हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग होती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ कि हर पॉइंट पे डायरेक्शन अलग होती है। और डायरेक्शन कैसे पता चलता है? हम जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसकी डायरेक्शन के लिए, यहाँ पे डायरेक्शन ये, यहाँ पे डायरेक्शन ये। अगर कर्व में डायरेक्शन निकालनी है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी? अलग होगी। ठीक है, तो इसका पॉइंट का मतलब ये था। तीसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू सो देयर आर टू डायरेक्शन एट अ पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब है बच्चा, अगर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगे? काहे नहीं करेंगे भाई? एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन, ये कर्व है मान लो, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये, इसकी डायरेक्शन, इसका टेंजेंट इधर डायरेक्शन देगा। क्या एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन है ना? फोर्स की डायरेक्शन या तो इस तरफ है या इस तरफ है। एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। देखिए, अगर आइसोलेटेड चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है सिर्फ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी? हमेशा नॉर्मल होंगी। कैसे होंगी? नॉर्मल, 90 डिग्री पे। अगर नेगेटिव है तो भी परपेंडिकुलर होंगी, ये अंदर की तरफ होंगी। तब समझ गए? ये तब भी क्या होगी बेटा? 90 डिग्री पे ही होगी। ओके, समझ गए? अगर डाइपोल के केस में हुआ, डाइपोल अभी डिस्कस करेंगे, तो डाइपोल का केस में हुआ तो क्या होगा? उसके अंदर भी ये क्या होगा? परपेंडिकुलर ही निकलेगी और परपेंडिकुलर ही क्या आएगी? इसमें परपेंडिकुलर ही अंदर जाएगी नेगेटिव में। हमेशा नॉर्मल होगी ये सरफेस का, ये ध्यान रहे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन अकाउंट ऑफ रिपल्शन। ये इसका मतलब ये है, देखो अगर मान लो ये पॉजिटिव हुआ, ये भी पॉजिटिव हुआ, तब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्केच कैसे बनेगा? ये इसके अंदर तो नहीं घुस सकती, ना ही इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये रिपल्शन हो जाएगा इनके बीच में, ऐसे मुड़ जाएंगी इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। समझिए, ऑन अकाउंट ऑफ रिपल्शन क्या हो जाएगा? रिपल्शन की वजह से ये क्या हो जाएगी? वापस मुड़ जाएंगे, है ना बच्चा? उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेटर ऑन अकाउंट ऑफ रिपल्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखिए बच्चों, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी है, इसका मतलब क्या होगा? वहाँ पे उतनी ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? अगर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक, मैंने मैग्नेटिक तो नहीं बोला, इलेक्ट्रिक, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डेंसिटी, मतलब अगर देखो, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करें, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉजिटिव चार्ज से कोन के फॉर्म में ऐसे निकल रही है, ठीक है, ऐसे, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? यहाँ पे होगी। जितनी ज़्यादा डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, मतलब जितने, कहने का मतलब साफ शब्दों में ये है कि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा है। ठीक है, समझ गए? तो ये कुछ पोस्टुलेट्स थे बेटा, कुछ पॉइंट थे हमारे किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड। ठीक है, ओके। अब एक दो चीज़ें, डाइपोल रह रहा है, जैसे डाइपोल करा देते हैं। अब बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाई मतलब दो पोल, मतलब पोलैरिटी, जिसके अंदर दो पोल हो बेटा, एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हो, इक्वल और अपोजिट चार्ज हो ये। ठीक है, इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by small distance। ठीक है, मान लो दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं और उनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस है, इट बिहेव एज अ डाइपोल। क्या बिहेव करेगा बेटा? ये डाइपोल बिहेव करेगा। ठीक है, इन दोनों की डिस्टेंस मान लो कुछ भी है, वैसे डाइपोल की डिस्टेंस हम 2a से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है? HCl आपका H2O। ठीक है, देखो ना, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्लोरीन थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, तो HCl मॉलिक्यूल क्या बिहेव करता है? साइज पे नहीं जाना बेटा, आपको चार्ज देखना है। ठीक है, H2O ऐसे ही, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये किससे? दो हाइड्रोजन एटम से कनेक्टेड है, ये H है, ये H है, ये ऑक्सीजन एटम है, तो ये भी एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। डाइपोल का मतलब है जितना इक्वल और अपोजिट चार्ज का पेयर होना चाहिए, बस सीधी सी बात ये है। ठीक है,
और उसके बाद आता है हमारा डाइपोल मोमेंट। ओके, आइडियल डाइपोल क्या होता है? आइडियल डाइपोल के बीच में जो डिस्टेंस है वेरी स्मॉल होनी चाहिए, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वेरी स्मॉल होनी चाहिए। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइडियल डाइपोल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल की स्ट्रेंथ को कौन मेजर करता है बच्चा? डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ये डाइपोल मोमेंट हमारा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मान लो ये चार्ज है, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है बेटा, क्यों? मान लो ये चार्ज क्यों है हमारे पास और ये दूसरा चार्ज है माइनस क्यों, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2a, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड चार्ज, ठीक है। वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? हमारा डाइपोल मोमेंट होगा। क्या होगा? डाइपोल मोमेंट। चार्ज मैग्नीट्यूड लेना है बेटा, दोनों को इक्वल और अपोजिट है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है ना। और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2a। 2a, अब क्वेश्चन उठ रहा है आपके मन में कि सर आप इसको r भी मान सकते थे, a भी मान सकते थे, आप 2a क्यों ले रहे बेटा? अब हम आगे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। उसमें आप देखोगे जब हम डिस्टेंस का हाफ अगर हमें चाहिए होगा, तो अगर हमने a ले लिया और डिस्टेंस का हाफ क्या होगा? a/2, जिससे जो एक्सप्रेशन है हमारे वो डिफ़िकल्ट हो जाएंगे, है ना। क्योंकि अब इसका a का हाफ करेंगे तो a/2 है, बट 2a का हाफ करेंगे तो क्या बनेगा? a ही बनेगा। आप देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन और पोल और इक्वेटोरियल लाइन, वो केस हमने कराए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे P = Q × 2, 12th की प्ले लिस्ट में निकल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे वो, ठीक है। तो P = क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इंटू 2a, इसके बराबर होगा, ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल की यूनिट क्या होती है बेटा? P = किसके बराबर था? क्यू की यूनिट क्या होती है? कूलम। और डाइपोल की यूनिट क्या होती है? मीटर। कूलम मीटर होती है इसकी यूनिट, क्या होती है बेटा? कूलम मीटर होती है, सेंटीमीटर नहीं है, ये C बड़ा है सेंटीमीटर में, और C भी छोटा होता है और M भी छोटा होता है, समझ गए। अच्छा, यूनिट क्या है इसकी? डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है, यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। हमेशा इसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, ठीक है, ये ध्यान रहेंगे आप। अच्छा, डाइपोल आपसे पूछूं मैं, डाइपोल स्केलर क्वांटिटी के वेक्टर क्वांटिटी है? भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रहे, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। फिर आप कहोगे सर चार्ज स्केलर है, ये भी स्केलर है, फिर ये वेक्टर कैसे? अरे ये स्केलर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तभी ये क्या है हमारे पास? वेक्टर है। फिर ये हटा दो, है ना। अभी ये वेक्टर, अभी ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। जैसे इन दोनों के बीच के हम क्या लेंगे? शॉर्टेस्ट लेंगे H2 के केस में, ठीक है। तो इसको हम डाइपोल मोमेंट बोलेंगे, ओके। अब क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन बेटा क्या है? देखो क्वेश्चन है कि मान लो कंसीडर अ पेयर ऑफ चार्ज ±10 माइक्रोकूलम is separated by 2 millimeter distance. Find the magnitude, क्या निकालना बच्चों में? magnitude of dipole moment and direction, और उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है, ठीक है। आप करिए इसको, वीडियो को पॉज करके, ओके, कर दिया, ठीक है। सॉल्व हो गया बेटा, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो इसको हम दोबारा सॉल्व करते हैं। तो P = किसके बराबर है हमारे पास? Q × 2a के बराबर है। मैग्नीट्यूड लेना है, सिर्फ प्लस माइनस नहीं देखना। 10 × कितना आएगा? 10⁻⁻6, और कूलम का ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, 2 मिलीमीटर है, 2 × कितना? 10⁻। हाँ ये ध्यान रहे भाई, कई बच्चे क्या करेंगे सर, Q × 2a है, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 2 × 2 मिलीमीटर। ऐसा नहीं करना है, हम भाई उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ 2a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2a मतलब ये है पूरा, है ना।
आपको ऐसा नहीं है कि एक ही जगह ये नहीं, अरे हम डिस्टेंस को 2a लिखता हूँ, कुछ भी सकते हैं उसको, मैं लिख दूँ उसको भाई डिस्टेंस को डिस्टेंस ही बोल दूँ, है ना, मेरा मन कर डिस्टेंस भाई चार्ज इंटू डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या होगा, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच की डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट। अब मैं डिस्प्लेसमेंट ही बोल दूँ बच्चों, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, अब मैं डिस्प्लेसमेंट को ही किसी वर्ड उससे मतलब डिजिट से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं उसको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिखोगे आप, 2 × 10⁻³ कहने का मतलब मेरा ये है कि आप ना इसको 2a, तो 2a मतलब ये पूरा ही है ना कि a है, ये 10⁻⁻6 सॉल्व कर लो इसको, 2 × 10 कितनी हो गई 9, 9 में से 1 गया 8, हाँ कूलम मीटर, ठीक है बच्चों। तो ये वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है, ओके, समझ में आया बच्चों। आज हमने करा था क्या, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना और इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज की निकाली, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी, ठीक है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट, ठीक है। उसके बाद का टॉपिक किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, वो केस हमने करा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, ओके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना प्यार बनाए रखें बच्चों हमारे साथ, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।